हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम। टैली प्राइम के अंदर सीखेंगे बैच वाइज डिटेल। तो आइए, एक हमने नोट्स बनाया है, उसे देखते हैं। तो यहाँ पे एक नोट्स की मदद से हम समझेंगे बैच वाइज डिटेल क्या होता है। बैच वाइज डिटेल का मतलब होता है सेट करना मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। अब यहाँ पे देखिए, हमने पहला क्वेश्चन बनाया है, परचेज सैराडॉन 450 नॉस फ्रॉम आदि क्लिनिक, ₹4 ईच। ₹4 का एक सैराडॉन है जो हमें परचेज करना है। उसका बैच नंबर है ST/103। हैविंग मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है और एक्सपायरी डेट ये है। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट हमें यहां पे बनाना है इसका। तो आइए टैली ओपन कर लेते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो इसे मिनिमाइज करते हैं और चलते हैं टैली पे, डबल क्लिक करते हैं टैली आइकन पे और इसे ओपन कर लेते हैं। ये टैली ओपन हो गई। एजुकेशन मोड पे आप क्लिक करिए और यहां पे एक कंपनी बना लेंगे। तो ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे। तो ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे, यहां एक कंपनी बना लेंगे। आप कंपनी का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पे बना लिया। नोट्स में चेक कर लेते, कंपनी का नाम हमें रखना है बैच वाइज डिटेल। तो बैच वाइज डिटेल, यहां से कंपनी का नाम हमने कॉपी कर लिया। आ जाते हैं टैली में, बैच वाइज डिटेल एंटर किया, एंटर। यहां पे एड्रेस डाल देते हैं। तो एड्रेस में हमने लिख दिया 18D पहला फ्लोर, फ्लोवर टिम्बर मार्केट आजादपुर। एंटर किया, एंटर। स्टेट में दिल्ली सिलेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिक इंडिया आ जाएगा। पिन कोड नंबर डाल दिया 110033। एंटर करिए टेलीफोन नंबर जो 011 से चालू होता है, रिसेप्शन का डब्बा फोन। एंटर किया, अपना फोन नंबर डाल दिया 72 3 बार 10 12। एंटर एंटर कर दिया और बाकी की इंफॉर्मेशन फिल करने की कोई जरूरत नहीं। अब ये कंपनी बन गई। एंटर एंटर करिए और नोट्स में देखेंगे तो हमने कहा है कि इस ऑप्शन को यस कर लीजिए, बैच वाइज डिटेल्स। तो इसे हम कर लेंगे यस। और बैच वाइज डिटेल के साथ साथ सेट एक्सपायरी भी कर लेंगे यस। एंटर एंटर करिए और एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। आपकी कंपनी बन गई, ठीक है। ये आपकी कंपनी फाइनली बन गई। एंटर 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 और यहां आके एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। आ जाते हैं एक बार नोट्स की तरफ। देखिए, ये हमने कंपनी बनाई बैच वाइज डिटेल नाम से, ये इंफॉर्मेशन फिल किया। उसके बाद हमने यहां पे जाके बैच वाइज डिटेल और सेट एक्सपायरी को यस कर लिया। अब हमें करना है लेजर क्रिएट, ठीक है। हमने 3 लेजर क्रिएट करना है। परचेज अकाउंट अंडर परचेज, आदि क्लिनिक अंडर सन्ड्री क्रेडिटर और सेल अकाउंट। ये 3 लेजर फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। तो चलते हैं टैली में। टैली में यहां पे आ जाते हैं, क्रिएट के अंदर लेजर। एंटर करिए। पहला लेजर था परचेज अकाउंट, तो यहां पे ले लीजिए परचेज अकाउंट, ठीक है। एंटर एंटर करिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। दूसरा यहां से चेक कर सकते हैं आप नोट्स में जाके, था आदि क्लिनिक। तो हमने आदि क्लिनिक ले लिया और यहां पे दूसरा लेजर हम बना लेंगे। यहां से कॉपी कर लेंगे और वहां पे पेस्ट कर देंगे लेजर में। और एंटर करिए और यहां पे ले लीजिए सन्ड्री क्रेडिटर। एंटर एंटर करिए और एक्सेप्ट कर दीजिए, ठीक है। अगला लेजर था सेल अकाउंट। सेल अकाउंट अंडर में लेंगे सेल अकाउंट, ठीक है। एंटर एंटर कर देना, कुछ नहीं करना। ये 3 लेजर बनाना था, हमने 3 लेजर बना लिया। बैक करिए, आ जाइए नोट्स में। अब हम बनाएंगे नेम ऑफ आइटम, यानी कि स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में हमें बनाना है सैराडॉन।
तो आ जाते हैं यहाँ पे, क्रिएट में ही रहेंगे और यहां से हम ले लेंगे इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर स्टॉक आइटम, एंटर करिए। यहां पे क्या बनाना है, सेराडॉन, तो यहां पे देखिए सेराडॉन, ठीक है। तो यहां से हमने सिलेक्ट किया, कॉपी कर लिया, एंटर करिए, ऑल्ट सी करिए, ग्रुप में मेडिसिन आएगा। अब ग्रुप में क्या आएगा, मेडिसिन आएगा, क्योंकि ये दवाई है। तो आप पूरा या तो मेडिसिन लिख दीजिए, यहां पे देखिए मैंने बनाया है, तो हमने लिया मेडिसिन। तो यहां पे या तो शॉर्ट में लिखेंगे तो MEDI लिख दीजिए, MEDI हमने लिख दिया, एंटर एंटर करिए। और यहाँ पे यूनिट्स में सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे यूनिट्स में, और यूनिट्स में NOS डाल देंगे, ठीक है, एंटर कर देंगे। बैच वाइज डिटेल, अब यहां बैच वाइज डिटेल को यस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग डेट को यस कर लेंगे, एक्सपायरी डेट को यस कर देंगे। ये हमने नोट्स में भी बता दिया है, एंटर एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। आ जाइए नोट्स में, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पे इन सबको हमने क्या किया है, यस कर दिया है, तो इसे यस कर लेंगे। अब उसके बाद ये बनाने के बाद हमें जाना है प्रेस F9, कहां पे जाना, गो टू बाउचर, प्रेस F9 परचेज। हमें उन मेडिसिन को परचेज करना है। परचेज करना है कितना, 450 पीस, एक पीस का दाम 4 रुपए, ठीक है। तो आ जाइए यहां पे, बैक करिए और आइए काउंटिंग बाउचर, यानी कि बाउचर के अंदर F9 प्रेस करेंगे। तो F9 प्रेस करना है और यहां पे लेना पार्टी नेम में आदि क्लिनिक, आदि क्लिनिक, एंटर एंटर करिए। यहां पे हमें सेराडॉन ले लेना है, सेराडॉन हमने सिलेक्ट कर लिया। अब ये कह रहा है न्यू नंबर, यानी कि बैच नंबर मांग रहा है। यहां पे देखिए बैच लॉट नंबर, तो यहां पे हम न्यू नंबर पे क्लिक कर देंगे और सेराडॉन का यहां से नोट्स में से मैं क्या ले लूंगा, सेराडॉन की डिटेल की ये किस बैच की है, सेराडॉन किस बैच का है, तो इस बैच का ये उसका बैच नंबर है CT/103। तो यहां पे हमने CT/103 ले लिया और यहां पे हम इसे फिल कर देंगे, एंटर किया। अब यह रहा क्वांटिटी, क्वांटिटी हमें 450 लेना है, एंटर किया। रेट 4 रुपए का एक लेना है, एंटर किया। अब ये कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो यहां पे आ रहा है अप्रैल 2023, ठीक है। अब एक्सपायरी डेट, सेकंड ऑप्शन क्या आता है, एक्सपायरी डेट, तो एक्सपायरी डेट में मैं फिल कर दूंगा APR, यानी कि अप्रैल 2026, ठीक है, 3 साल के लिए, एंटर किया और ये एक्सेप्ट कर देंगे, फटाफट परचेज हो जाएगा, ठीक है, ये परचेज हो गया। अब आ जाइए नोट्स में, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कैश सेल इनवॉइस फॉर 300 पीस सैरेडॉन, 4.5 रुपए का एक पीस, यानी कि 4 रुपए 50 पैसे का एक पीस, और सेम लॉट का माल, ठीक है। बैच संख्या ST, देखिए यहां पे ST 103, ST 103, तो हमें सेम गुड्स को बेचना है 300 पीस, ठीक है। तो आ जाइए टैली में, प्रेस करिए F8, क्या करेंगे, F8 प्रेस करेंगे। अब पार्टी नेम क्या था, वहां पे कैश की बात हो रही थी, तो हम यहां पे कैश ले लेंगे पार्टी नेम, एंटर करिए, एंटर एंटर कर लीजिए। सेल अकाउंट, सेल हो रहा है, सैराडॉन हमारे पास 450 पीस है। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये कह रहा है यही वाला सिलेक्ट करना है, तो यहां पे देखिए क्या, लिस्ट ऑफ एक्टिव बैच, तो यही बैच सिलेक्ट करना, ऑटोमेटिक आप देखिए यहां पे आ गया, ठीक है। अब यहां पे 30 अप्रैल आ रहा है, तो इस 30 अप्रैल को एडिट करना पड़ेगा। तो यहां पे हम डाल दिए क्वांटिटी 300, रेट 4 रुपए 50 पैसे, एंटर किया, एंटर एंटर एंटर। यहां आके देखो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे हमने डाला था अप्रैल 2026, तो यहां पे हमें डालना होगा अप्रैल 2026, ठीक है, सेम बैच लेगा, एंटर कर दीजिए, एंटर एंटर एक्सेप्ट। अब ये हो गया। अब क्या करिए, यहां से बैक आइए और बैक करके आइए यहां पे डिस्प्ले, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर आइए, यहां पे इन्वेंट्री बुक,
एंटर करिए और यहाँ पे बैच एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए बैच में ये कह रहा नेम ऑफ आइटम, हमने सेराडोन ले लिया, देखो इसका बैच नंबर बताने लगा। अगर हमने डिफरेंट डिफरेंट सेराडोन खरीदे होते, एक आज खरीद लिया, एक 2025 में खरीद लिया, एक 26 में खरीद लिया, तो वहां पे 3 बैच, यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ बैचेस में 3 बैच दिखाता कि ये अब एक्सपायर होगा, ये 10 दिन बाद एक्सपायर होगा, ये 2 महीने बाद एक्सपायर होगा। तो यहां से हम पता करते, देखिए एंटर करिए, यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन खुल गया। यहाँ पे देखिए हमने परचेज किया था 450 पीस और उसके बाद हमने सेल कर दिया, एक बार हमने परचेज किया है और यहाँ पे एक बार हमने सेल कर दिया 300 पीस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो बचा हुआ क्वांटिटी है 150 पीस है, उसकी वैल्यू कितनी है, 600 रुपए है। तो अगर ये था आपका बैच वाइज डिटेल। अगर बैच वाइज डिटेल आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें टैली प्राइम सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।